ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या बांकीपुर का ये उपचुनाव बिहार की पूरी सियासत की दिशा बदलने वाला है? क्या पोस्टल बैलेट और शुरुआती रुझानों में प्रशांत किशोर यानी कि पीके की बढ़त ने स्थापित सियासी दलों की नींद उड़ा दी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एएन कॉलेज के मतगणना केंद्र से आ रहे आंकड़े किसी बड़े उलटफेर का इशारा कर रहे हैं? जरा सोचिए कि जिस बांकीपुर सीट पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, वहां से अब तक का सबसे बड़ा अपडेट सामने आ गया है। बांकीपुर में पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो चुकी है और इसके साथ ही पहले और दूसरे राउंड के जो रुझान सामने आए हैं, उसने बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। आंकड़ों की बाद में बात करेंगे, लेकिन आपके मन में पहले ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये पोस्टल बैलेट क्या होता है और ईवीएम से कैसे अलग है। आसान शब्दों में समझें तो पोस्टल बैलेट यानी कि डाक मत पत्र उन लोगों के लिए होता है जो चुनावी ड्यूटी में तैनात कर्मचारी होते हैं, सेना के जवान होते हैं या फिर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता होते हैं जो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच सकते। वो अपना वोट डाक या विशेष व्यवस्था के जरिए पहले ही दर्ज करा देते हैं। वहीं ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में आम मतदाता मतदान वाले दिन बूथ पर जाकर सीधे अपना वोट डालते हैं। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक किसी भी मतगणना में सबसे पहले इन्हें पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती है ताकि शुरुआती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी हो सके। बांकीपुर में भी ठीक ऐसा ही हुआ, जहां सबसे पहले पोस्टल बैलेट और फिर ईवीएम के पहले राउंड की गिनती शुरू हुई, फिर दूसरे राउंड की ऐसे ही गिनती जारी है। आपको बता दें कि पटना के मशहूर एएन कॉलेज को इस ऐतिहासिक मतगणना का केंद्र बनाया गया है। यहाँ वोटों की गिनती चल रही है। बांकीपुर सीट पर कुल 25 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने वाला है और करीब 1.30 लाख वोटों की गिनती जारी है। मतगणना को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। पूरे सेंटर को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा गया है और करीब 700 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती की गई है। काउंटिंग के लिए कुल 15 टेबल बनाए गए हैं और इसी के साथ 21 राउंड में ये गिनती पूरी होनी है। बिना आधिकारिक पास के किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं आपको बता दें कि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर यानी कि पीके शुरुआती दौर में ही अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकल गए हैं। मतगणना केंद्र से आ रही खबरों के मुताबिक पहले राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर को 2220 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा 1423 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी रेखा गुप्ता महज 501 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर नजर आती। वहीं अगर हम पहले राउंड में क्या कुछ अंतर रहा है उस पर बात करें तो पहले राउंड में प्रशांत किशोर ने अपने प्रतिद्वंदी पर 800 से ज्यादा वोटों की मजबूत बढ़त बनाई। वहीं फिर दूसरे राउंड की गिनती शुरू होती है, जिसके बाद प्रशांत किशोर 1161 वोटों से आगे रहे। दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज सिन्हा, इसी के साथ भाजपा उम्मीदवार को 2634 वोट मिले। वहीं राजद के उम्मीदवार को 664 वोट मिले हैं। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर की टीम और इसी के साथ मतगणना केंद्र से मिल रही जानकारी के मुताबिक तीसरे राउंड में भी प्रशांत किशोर यानी कि पीके ये बढ़त लगातार बरकरार रखते नजर आ रही। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और इसी के साथ राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में अभी भी इस मुकाबले को पूरी तरह से खुला मान रही हैं और उनका कहना है कि जैसे जैसे ईवीएम मशीनों के अलग अलग राउंड की गिनती आगे बढ़ेगी, नतीजों की तस्वीर बदलती नजर आएगी। बांकीपुर का ये उपचुनाव क्यों इतना अहम है, ये भी सवाल है। दरअसल इस चुनाव से न केवल बांकीपुर का नया विधायक तय होगा, बल्कि ये जन स्वराज पार्टी और प्रशांत किशोर के राजनीतिक भविष्य के लिए भी एक बड़ा लिटमस टेस्ट है। अगर ये बढ़त अंत तक ऐसे ही बरकरार रहती है तो बिहार में पारंपरिक गठबंधनों यानी कि बीजेपी और आरजेडी के खिलाफ एक बड़ा जनादेश माना जाएगा। लोग अब ये चर्चा कर रहे हैं कि अब बिहार का आम मतदाता अब पारंपरिक दलीय राजनीति से हटकर एक नया विकल्प तलाश कर रहा है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से अंतिम और इसी के साथ साथ आधिकारिक जो रिजल्ट की घोषणा है वो होनी अभी बाकी है, इसीलिए दोपहर तक का समय बेहद ज्यादा निर्णायक होने वाला है। मतगणना की प्रक्रिया लगातार जारी है और कॉलेज से पल पल की खबरें सामने आ रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर अपनी ये बढ़त आखिरी राउंड तक ऐसे ही बनाए रख पाएंगे या फिर ईवीएम की गिनती आगे बढ़ने पर बीजेपी या फिर
आरजेडी कोई बड़ा उलटफेर करती नजर आएगी। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।